हरे कृष्ण। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता से चैप्टर 9। चैप्टर 9 टेक्स्ट 4। मया ततम् इदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना अधिष्ठानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थिता। इसका तात्पर्य हमको पढ़ के चर्चा करना था। इसके इस श्लोक में by me, in my unmanifested form, this entire universe is pervaded. All beings are in me, but I am not in them. इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि मेरे द्वारा मया तदम इदम सर्वम। इदम सर्वम, इदम मतलब दिस मटेरियल वर्ल्ड, इदम जगत, दिस जगत। मया तदम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति न बाय द अनमैनिफेस्टेड फॉर्म मत स्थानी, मेरे में सारे भूतानी सर्वभूतानी ऑल लिविंग एंटिटीज न चाहम तेजो अवस्थिता, सारे जीवात्मा मुझ में स्थित हैं या मेरे द्वारा उनका अस्तित्व है, लेकिन न चाहम तेजो अवस्थिता, बट आई एम नॉट इन देम। The Supreme Personality of Godhead is not perceivable through the gross material senses. भौतिक इंद्रियों के द्वारा भगवान को परसीव नहीं किया जा सकता है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवन सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरति यदा। भक्त रसामृत सिंधु 1.2.234। Lord Shri Krishna's name, fame, pastimes, etc. cannot be understood by material senses. भगवान कृष्ण के नाम, नाम आदि, श्री कृष्ण नाम आदि, नाम, रूप, गुण, लीलाएं भौतिक इंद्रियों के द्वारा समझे नहीं जा सकते। ओनली टू वन हु इज एंगेज्ड इन प्योर डिवोशनल सर्विस अंडर प्रॉपर गाइडेंस इज ही रिवील्ड। इन द ब्रह्म संहिता इट इज स्टेटेड प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। One can see the Supreme Personality of Godhead Govinda always within himself and outside himself if one has developed a transcendental loving attitude towards him. ये ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि भगवान की जो दिव्य स्थिति है, ऐसी दिव्य स्थिति जिसमें भगवान अपने व्यक्तिगत रूप से, पर्सनल फॉर्म, व्यक्ति के रूप में भगवान कैसे जगत सर्वम, सारे जगत में व्याप्त हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। इस तथ्य को, दिस फैक्ट कैनॉट बी नोन बाय a person who has not developed love. ऐसा व्यक्ति जिसने भगवान के प्रति प्रीति विकसित नहीं की, प्रेम विकसित नहीं किया है, उसके द्वारा ये ज्ञेय नहीं है, वो जान नहीं सकता। क्यों नहीं जान सकता है? क्योंकि भगवान छुपा के रखते हैं। भगवान जनवाना नहीं चाहते, भगवान को पसंद नहीं है, ऐसा बोल सकते। It does not like that a person who has not developed love for him should not know him in personal way. भगवान नहीं चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिनको उनके प्रति प्रेम नहीं है, वो उनके पर्सनैलिटी को जाने, उनके रूप को देखे, रूप को जाने, उनके गुणों को जाने, उनके नाम को जाने। भगवान को पसंद नहीं है ना। तो प्रेम नहीं है मतलब कुछ ना कुछ मात्रा में ईर्ष्या होगा। तो भला कोई भी व्यक्ति है जो मान लो मेरे प्रति ईर्ष्या रखता है, तो फिर मुझे कैसे इंटरेस्ट आएगा अपने बारे में कुछ बताने के लिए उसको। हम समझ पा रहे हैं। अब भगवान के बारे में तो भगवान की महिमा है, भगवान का जो रूप है इतना सुंदर है, मनोहर है, वो एक महिमा है। भगवान के गुण इतने अद्भुत हैं। तो जो व्यक्ति ईर्ष्या रखता है तो भगवान को कैसे पसंद आएगा कि अपनी महिमा उसको बताएं, उसको पता चले, क्योंकि उसको ईर्ष्या है, उसको पसंद नहीं है।
वो भी चाहता नहीं है, प्रेम नहीं है मतलब ईर्ष्या है। तो उसको भी नहीं, वो भी नहीं चाहता है कि कृष्ण की महिमा को जाने। महिमा को जान करके और उसके हृदय में जलन होगी और वो निंदा करेगा। इसलिए भगवान अपने आप को छुपा के रखता है। इसलिए भगवान गीता 7वें अध्याय में बोलते हैं, नाहम प्रकाश सर्वशा योग माया समावृता। मैं अपने आप को सबको प्रकाशित नहीं करता हूँ, योग माया से मैं ढक के रखता हूँ। इससे योग माया से ढक के रखने के कारण जो ज्ञानी लोग हैं, ब्रह्मवादी हैं, वो बस यही समझते हैं कि हाँ ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है, उसी से पूरा जगत व्याप्त। निराकार ब्रह्म ज्योति में पूरा जगत व्याप्त है, यही समझते हैं वो लोग। वो ही नहीं जानते कि उस ब्रह्म ज्योति के पीछे कौन है। परम भगवान सच्चिदानंद स्वरूप, दिव्य मूर्ति, हाँ, है ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम। श्याम सुंदर जिनके अचिंत्य गुण और स्वरूप है, इनकंसीवेबल क्वालिटीज एंड स्वरूप फॉर्म, ट्रांसेंडेंटल फॉर्म, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा। करोड़ों करोड़ों कंदर्प से भी ज्यादा सुंदर है भगवान। ये जिसको प्रेम नहीं है, तो ईर्ष्या के कारण तो जल के राख हो जाएगा वो। इसलिए भगवान उसके ऊपर कृपा करने के लिए अपने रूप को नहीं दिखाते, ढक लेते हैं कि भाई मत देख तू। नहीं तो हाँ, भक्त नहीं बनेगा। प्रेम होगा तो भगवान के जो रूप है उसको अप्रिशिएट कर पाएगा। हाँ, कोई भी व्यक्ति, ये नेचुरल है ना, कोई भी व्यक्ति है अगर, स्वाभाविक है कि व्यक्ति अगर उसको अप्रिशिएट नहीं करता है तो पसंद नहीं करेगा उसको सामने ला, अपने आप को उसके सामने रखने की। तो भगवान भी नहीं पसंद करते, छुपा के रखते हैं। इसलिए एक क्वालिफिकेशन यही है, प्रेमान जन चुरित भक्ति विलोचन, जो भक्ति विलोचन है ना, प्रेमान जन चुरित भक्ति विलोचन है जिसकी। और इसीलिए श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य, सेवन मुख सेवन सेवन उन्मुख होकर के जो भगवान का भजन करता है, साधना करता है, तो इस प्रोसेस से अपने हृदय के कलमश को साफ करता है, भगवान के प्रति प्रेम उत्पत्ति होती है, तब भगवत साक्षात्कार हो सकता है। सेवन उन्मुख, हाँ, सेवा, भगवान को सेवा करने की भावना से, सेवा उन्मुख होकर के। सेवा करने की भावना बहुत जरूरी है। बिना सेवा करने की भावना के व्यक्ति भगवत साक्षात्कार नहीं प्राप्त कर सकता है ना? और सेवा करने की भावना जिसके पास नहीं है, तो उसके पास सेवा करने की भावना आ सकती है सेवा करके। और जिसके पास सेवा करने की भावना है, तो वो ऑटोमेटिकली सेवा करता है, क्योंकि भावना है तो करेगा ही ना। हाँ, भावना नहीं है सेवा करने की, भावना भाव नहीं है, एटीट्यूड। तो वो विनम्रता से सेवा करने से वो भावना उत्पन्न हो सकती है। इसलिए सर्विस एटीट्यूड मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्चुअली में एलिमेंट है आ, भगवान की भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए। विदाउट सर्विस एटीट्यूड, so called devotion is either false or artificial, partial, emotional or conditional। वो complete factual नहीं है, but not factual। So, so here it is said that although he is all pervading, everywhere present, he is not conceived by the material senses। This is indicated here by the word अव्यक्त मूर्ति। इसलिए श्लोक में भगवान जो बोल रहे हैं यहाँ पे अव्यक्त मूर्ति, अव्यक्त, मया तदमिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति। अव्यक्त मूर्ति ना मतलब कि अपने आप को छुपा करके मैं ये सब कार्य करता हूँ। ये हम लोग एक्चुअली सर ये तत्व पढ़े थे हम लोग, प्रभुपाद जी अव्यक्त मूर्ति ना था, यहीं भी बैठ के किए थे लास्ट टाइम। अव्यक्त मूर्ति ना का ये अर्थ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान अपने आप को छुपा के रखते, प्रेजेंट नहीं करते, करते सब कुछ है लेकिन व्यक्त नहीं करते अपने आप। बट एक्चुअली ऑल्दो वी कैन नॉट सी हिम, एवरीथिंग इज रेस्टिंग इन हिम। As we have discussed in the seventh chapter, the entire material cosmic manifestation is only a combination of his two different energies, the superior spiritual energy and the inferior material energy. Just as the sunshine is spread all over the universe, the energy of the Lord is spread all over the creation, and everything is resting in that energy. ये उदाहरण हम लोग चर्चा किए थे लास्ट में।
So, yeah. Yet one should not conclude that because he is spread all over, he has lost his personal existence. हर जगह व्याप्त है तो इसका मतलब ये भी नहीं कि अपना व्यक्तिगत जो अस्तित्व वो बैठे. To refute such an argument, the Lord says, I am everywhere and everything is in me, but still I am aloof. इस श्लोक में अव्यक्त मूर्ति ना है भगवान अपने आप को छुपा करके अव्यक्त रूप में अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में ही इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग. लेकिन साथ ही साथ में भगवान ये भी बताना चाह रहे हैं कि हालांकि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्वालिफिकेशन उचित प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन ना होने पाने के कारण अ, लोग जगत के लोग मुझे देख नहीं सकते हैं या पर्सनल फॉर्म में समझ नहीं सकते हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो है मेरा अस्तित्व नहीं है, पर्सनल पर्सनल फॉर्म में अस्तित्व नहीं है. इसलिए इसको रिफ्यूट करने के लिए भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं मत स्थानी सर्वभूतानि ना चाहम तेषु अवस्थित. हालांकि सब कुछ मेरे में व्याप्त है और मैं हर जगह हूँ लेकिन फिर भी मैं अलग से भी हूँ. फॉर एग्जाम्पल अ किंग हेड्स अ गवर्नमेंट which is but the manifestation of the king's energy. The different governmental departments are nothing but the energies of the king, and each department is resting on the king's power. But still, one cannot expect the king to be present in every department personally. That is a crude example. Similarly, all the manifestations that we see and everything that exists, both in this material world and the spiritual world, are resting on the energy of the Supreme Personality of God. The creation takes place by the diffusion of his different energies, and as stated in the Bhagavad Gita, Vishtabhyam idam Krishnam, he is everywhere present by his personal representation, the diffusion of his different energies. तो जस्ट लाइक उदाहरण रूपा जी दे रहे हैं जैसे कोई राजा है उसका गवर्नमेंट गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में राजा की ही शक्ति कार्य कर रही. लेकिन फिर भी राजा एज ए व्यक्ति पर्सनल रूप में हर जगह नहीं है ना. लेकिन हर चीज उसके अंडर में सुपरविजन में कंट्रोल में है. इसी प्रकार से भगवान की अनेकों प्रकार की शक्तियों के थ्रू भगवान हर जगह व्याप्त हैं, उनके कंट्रोल में है हर चीज. लेकिन व्यक्तिगत रूप से भगवान का अपना जो है मूल स्वरूप ओरिजिनल उनका फॉर्म के रूप में भगवान बने रहते हैं. ये श्लोक के आखिरी लाइन से स्पेशली शिक्षा मिलती है. ओके, थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण.